नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्थानांतरण के विरोध में मजदूरों का आक्रोश। राजपुरा ओसीपी में कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप। मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। थाना प्रभारियों को दिए गए दिशा निर्देश। सीसीटीवी की नजर से नहीं बचा मोबाइल चोर। धनबाद स्टेशन पर आरपीएफ ने दबोचा 7 आरोपी। थाने से चंद कदम दूर लाखों की चोरी। कुंडा में चोरों ने दुकान का वेंटिलेटर तोड़ उड़ाया सामान। नशे के खिलाफ धनबाद में हुंकार। जागरूकता रैली से दिया नशा मुक्त झारखंड का संदेश। अब खबरें विस्तार से। ईसीएल मुकमा क्षेत्र की राजपुरा कोलियरी में सोमवार सुबह स्थानांतरण के विरोध में मजदूरों का आक्रोश फूट पड़ा। सुबह करीब 10 बजे से संयुक्त मोर्चा के बैनर तले राजपुरा ओसीपी के कांटा घर के समीप प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, जिसके कारण कोयला ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप हो गई। जनता मजदूर संघ, इंटक समेत विभिन्न श्रमिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोलियरी गेट पर झंडे बैनर के साथ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलनकारी मजदूरों ने स्थानांतरण आदेश वापस लेने की मांग करते हुए ट्रांसपोर्टिंग कार्य को रोक दिया। यूनियन नेताओं का आरोप है कि राजपुरा कोलियरी में उत्पादन से जुड़े कई उपकरण खराब पड़े हुए हैं, लेकिन प्रबंधन उनका समाधान करने के बजाय मजदूरों के स्थानांतरण और अन्य मामलों पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की समस्याओं और परेशानियों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण संयुक्त मोर्चा को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। इधर आंदोलन और ट्रांसपोर्टिंग बंद होने के बाद प्रबंधन हरकत में आया और मजदूरों के दबाव के बीच कोलियरी एजेंट वार्ता के लिए आंदोलन स्थल पहुंचे। यूनियन नेताओं और प्रबंधन के बीच बातचीत जारी है तथा सभी की निगाहें वार्ता के परिणाम पर टिकी हुई है। देवी का ज्ञान आ जाता है कि उस 18 तारीख आदेश को रद्द करना पड़ रहा है कि क्या करना पड़ रहा है, तो इधर एजेंट साहब बताएंगे। हमारा स्पष्ट कहना है, राष्ट्रीय कुलीन मजदूर का स्पष्ट कहना है, पहले तो आप आए हैं, पहले आप यहाँ के यूनियन के साथ तो कम से कम जेसीसी मीटिंग तो कर लेते, परिचय तो कर लेते कि कौन मेरा यूनियन का लोग है, कौन आप अधिकारी हैं, कहाँ से आए नहीं आए, तो ये कर लेते। आने से पहले आप एकदम फरमान जारी कर रहे हैं। जनता मजदूर संघ, केकेएससी, INTTUC, RCMU, हम लोग सब आदमी मिलके, JMS भी है इसमें, हम लोग सब आदमी मिलके यहाँ आज बंदी किए हैं। बंदी का मुख्य कारण है कि मैनेजमेंट अपने मनमर्जी से जो मर्जी सो तुगलकी फरमान अपना जारी कर रहा है। रामगढ़ टाउन हॉल में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता DC ऋतुराज व SP मुकेश कुमार लुणायत की उपस्थिति में संपन्न हुआ। शांति समिति की बैठक में SP मुकेश कुमार लुणायत ने उपस्थित थाना प्रभारी को दिशा निर्देश देते हुए मुहर्रम के जुलूस वाले रूट्स को पालन कराने को कहा है। साथ ही विधि व्यवस्था को लेकर रामगढ़ SP के द्वारा कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में DSP आलोक रंजन, हेडक्वार्टर DSP अकरम रजा, पतरातू DSP सहित शांति समिति के जिला स्तरीय सदस्य मुख्य रूप से शामिल थे। मुहर्रम पर्व को लेकर आज केंद्रीय शांति समिति की बैठक की गई है। इस बैठक में केंद्रीय शांति समिति के सभी सम्मानित गणों के द्वारा जो भी इश्यूज उठाए गए हैं उनके निराकरण हेतु सभी संबंधित थाना प्रभारी एवं जिला प्रशासन के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। इसी के साथ जो एक इशू है जो बराबर जैसे कि आप लोगों के द्वारा भी उठाया गया है ट्रैफिक को लेकर, उसको लेकर भी इस बार हम लोगों द्वारा विशेष योजना बनाई गई है और जिसके तहत ट्रैफिक में सफिशिएंट नंबर में पुलिस पदाधिकारी पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसी के साथ मुहर्रम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था संधारण हेतु भी जिला स्तर में अलग अलग क्षेत्र में 5 बाइक QRTs का गठन किया गया है और जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की है। इसमें विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों ने अपने अपने कुछ इश्यूज़ को रेज किए। मेजॉरिटी
साफ़ सफाई से संबंधित कुछ जगहों पे, रास्ता सकरा से संबंधित कुछ जगहों पे साफ़ सफाई से संबंधित, पानी से संबंधित चीज़ों को बोला गया, उन्होंने नोट डाउन कर लिया। प्रखंड स्तरीय शांति समिति हर जगह पे हो गई है और हमारी तरफ से हम लोगों ने सारे पदाधिकारियों को भी डायरेक्शन दिया है। हमारे धनबाद में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम ने धनबाद रेलवे स्टेशन से एक सातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी के 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गश्त के दौरान स्टेशन के गेट नंबर 1 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर टीम ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक इन्फिनिक्स स्क्रीन टच मोबाइल और एक आईटेल कीपैड मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने धनबाद स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सो रहे एक यात्री का मोबाइल चोरी किया था, जबकि दूसरा मोबाइल कोडरमा स्टेशन क्षेत्र से चुराया गया था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जोधन कुमार उर्फ विकास कुमार निवासी पद्मा हजारीबाग के रूप में हुई है। मामले में रेल थाना धनबाद ने बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरपीएफ ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशन परिसर में निगरानी और विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। देवघर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला कुंडा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां थाना से महज कुछ ही दूरी पर स्थित एक दुकान को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान का वेंटिलेटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखा सामान चोरी कर लिया। सुबह जब दुकान मालिक दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। दुकान के अंदर बिखरा सामान देखकर उनके होश उड़ गए। दुकानदार के अनुसार चोरी की इस वारदात में करीब 4 से 5 लाख रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। वहीं थाना के नजदीक हुई इस चोरी की घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। बढ़ा के कल गए रात में, उसके बाद सुबह जब आते हैं कि सामान हमको डिलीवरी देना था पार्टी को, तो जब आते हैं देखते मेरा दुकान का भेंटर टूटा हुआ है, सारा सामान दुकान से गायब है। बस थाना बस 30 मीटर मुश्किल से थाना के सामने में, कुंडा थाना के सामने पत्ते जैसा है, व्हाइट शर्ट पहने हुआ था और ये यंग लड़का है, ज़्यादा कोई मोटा ताजा नहीं है था। हम ऊपर नकाब पहने हुए था, कहीं कहीं आके दिख रहा है, कहीं चेहरा आधा दिख रहा है उसका। नशे के खिलाफ जंग को तेज करते हुए धनबाद में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। राज्य सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत धनबाद नगर निगम की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। धनबाद नगर निगम कार्यालय से शुरू हुई यह जागरूकता रैली गोल्फ ग्राउंड तक पहुंची। हाथों में जागरूकता संदेश लिए अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिकों ने लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की है। रैली के माध्यम से बताया गया कि नशा न सिर्फ व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। युवाओं को नशे की लत से बचाने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने अवैध नशे के कारोबार पर भी सख्ती का संदेश दिया है। जो नगर निगम के कार्यालय परिसर में एक शपथ का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी कर्मियों के द्वारा शपथ लिया गया कि अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे जिले को नशा मुक्त बनाना है, पूरे राज्य को नशा मुक्त बनाना है। और इस दिशा में जो भी कृत करने हैं वो सभी प्रण लिए हैं कि अपने देश को नशा के कुप्रभाव से बचाने के लिए हम लोग सब नशा पान को त्याग करेंगे। जिले में इस तरह की इसकी जागरूकता कैसे फैलाया जाएगा? आज से ही इसका कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग मानव श्रृंखला के रूप में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और इसके अलावा भी अन्य दिनों में भी अलग अलग अंचलों में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलेगा, जिसपे हमारे निगम के कर्मी और शहर के अन्य जागरूक नागरिक भी साथ देंगे, ताकि
पूरे जिले में इसके लिए अवेयरनेस फैल सके। नशा मुक्ति के लिए जिले में उन लोगों को क्या अपील करेंगे? अपील यही है कि जो गलत नशा के रूप में जो गलत चीजें वो ले रहे हैं, उससे ना सिर्फ उनका शरीर खराब हो रहा है बल्कि सामाजिक कुरीतियों को भी ये जन्म दे रहा है। इसलिए अपील यही रहेगा कि वो नशा से दूर रहें। और साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड अंतर्गत महासिंहपुर पंचायत में सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों पहले शुरू हुई इस योजना का काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। पंचायत के कई वार्डों में पाइपलाइन और अन्य निर्माण कार्य पूरे नहीं किए गए हैं, जिसके कारण लोगों को अब भी स्वच्छ पेयजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि योजना शुरू होने से उन्हें उम्मीद जगी थी कि घर घर तक पानी पहुंचेगा, लेकिन लंबे समय बाद भी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वहीं पंचायत के मुखिया ने भी अधूरे पड़े कार्यों को लेकर चिंता जताई है और जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द योजना को पूरा करने की मांग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।